ओह शिट, ये क्या है? ओह गॉड, मॉम क्या है ये? अरे कुछ नहीं बेटा, गोबर है। गोबर? व्हाट मीन्स ये? काऊ की पॉटी है भैया। दिस इज टू मच मॉम, मैं अभी के अभी वापस जा रहा हूँ। मुझे इस वाहियात और गंदी जगह में 1 मिनट भी नहीं रुकना। अरे बस कर, इतना मत इतरा। बचपन में गांव की इन्हीं गलियों में खेलता था तू। आज पढ़ लिख कर नौकरी करने लग गया तो क्या अपने गांव के बारे में ऐसा बोलेगा? हाँ, लेकिन मॉम, हमने तो गांव कब का छोड़ दिया ना, तो फिर वापस आने का क्या मतलब है? और मुझे ये समझ नहीं आता कि इस गांव के गवार लोगों को आखिर इस गंदे गोबर का इतना ऑब्सेशन क्यों है? हर तरफ ये गोबर फैला कर रखने का आखिर क्या मतलब है? वो का है ना सहरी बाबू, ई गोबर से ही हमारा चूल्हा जलत है, इसे ही खेतन के लिए खाद बनत है, और यही गोबर में भूसा मिलाए के हम। बस बस, मुझे और नहीं जानना इस गोबर के बारे में। मॉम, चलते हैं ना वापस? अखिल, बस थोड़ी देर की ही बात है। अब और कमला कैसी हो, और माँ कहाँ है? हम अच्छे हैं काकी, और माँ भीतर ही है। आप चलो, तब तक हम आपके लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बनाए के लाते। रुको, क्या? इन गोबर वाले हाथों से? नहीं नहीं, तुम रहने दो, हमें भूख नहीं है। अखिल की इस बात पर उसकी माँ, छोटी बहन और कमला तीनों हंसती है। दरअसल अखिल कई सालों के बाद अपने पुश्तैनी गांव आया था। उसके पिताजी ने बहुत पहले ही गांव छोड़ दिया था और शहर जाकर अपनी दुनिया बसा ली थी। अखिल भी पढ़ लिख कर एक बड़ी कंपनी में मैनेजर हो गया था और इतने सालों बाद अपने गांव आकर उसे बड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। उसे बस किसी तरह शहर वापस जाना था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि यहाँ गांव में उसकी किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है। जी, ये बीमारी जाने लेके छुड़ी है अब, बस फिक्र अब कमला की है। जाने के होगो मोड़ी को अब। कैसी बातें कर रही हो बिमला, कमला क्या सिर्फ तुम्हारी बेटी है? अरे वो तो हमारी अमानत है तुम्हारे पास। अखिल और कमला का रिश्ता तो बचपन में तय कर दिया था हमने, और आज मैं उसी वादे को पूरा करने आई हूँ। देखो, अखिल मेरे साथ आया है तुम्हारी कमला को अपनाने। अपनी माँ के ये शब्द सुनकर अखिल को तो जैसे सांप ही सूंघ गया, लेकिन वो अपनी माँ से कुछ कह पाता उससे पहले ही कमला की माँ बिमला के प्राण निकल गए। अचानक ये पूरा माहौल गमगीन हो गया। कमला का अब इस दुनिया में कोई नहीं रहा। दरअसल कमला और अखिल का परिवार एक ही गांव से था। दोनों के परिवारों ने बचपन में ही उनका रिश्ता पक्का कर दिया था, लेकिन वक्त बीतने के साथ अखिल का परिवार तरक्की करता गया और कमला के परिवार की स्थिति बिगड़ती गई। पहले कमला के पिता की एक हादसे में मौत हो गई और अब कमला की माँ भी लंबी बीमारी से लड़ते हुए आखिरकार हार गई। कमला बिल्कुल अकेली रह गई थी, जिसका हाथ थामने के लिए अखिल तैयार नहीं था। नहीं मॉम, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उस गवार से शादी नहीं कर सकता। तुम चाहो तो मैं हर महीने उसे पैसे भिजवाता रहूंगा उसके खर्च के लिए, लेकिन मैं उससे शादी हरगिज नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर तू कमला के साथ साथ मेरे और अपनी बहन की खर्च के लिए भी पैसे भिजवाते रहना, क्योंकि मैं तो कमला को अकेला छोड़कर यहाँ से नहीं जाने वाली। अखिल के सामने बड़ी दुविधा थी। आखिरकार उसे अपनी माँ की जिद के सामने झुकना ही पड़ा और इस तरह कमला और अखिल की शादी हो गई। लेकिन इस शादी से अखिल बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसे कमला बिल्कुल पसंद नहीं थी। मॉम, ये क्या बनाया नाश्ते में? पराठे हैं, और क्या, कमला ने बनाए हैं। अच्छा, तभी इनकी शक्ल इतनी वाहियात है। लगता है गांव से गोबर लाकर उसी के पराठे बना दिए। ना, ई का कह रहे हो आप? हमने बड़ी मेहनत करके सत्तू और पालक भर के ही पराठे बनाए हैं। मीरा जी बताई हमको कि आप अपनी सेहत को बहुते ख्याल रखत है, तो ऊ के लाने हमने ये का कहते हैं हल्दी पराठे बनाए हैं आपके लिए। भाभी, हल्दी नहीं, हेल्दी पराठे। हाँ, वही हल्दी का फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि ना तो तुम जैसी गवार के साथ बैठने के लायक है और ना ही तुम्हारा बनाया ये बदसूरत खाना खाने के लायक है। इतना कहकर अखिल वहां से चला गया और कमला आंखों में आंसू लिए वहीं खड़ी रही। अब तो यह हर रोज की बात हो गई थी। कमला अखिल का दिल जीतने के लिए चाहे जितने जतन कर ले, लेकिन अखिल पिघलने को तैयार ही नहीं था। और फिर एक दिन, बट सर, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने हमारी कंपनी की कोटेशन लीक नहीं की है और अकाउंट्स में ये गड़बड़, मैं ऐसा क्यों करूंगा सर? ओ अखिल, प्लीज डोंट बी स्मार्ट। हमें सब पता चल चुका है कि तुम यहां रहकर क्या कर रहे थे अब तक, एंड नाउ यू आर फायर्ड। चले जाओ, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं तुम्हें ले जाने के लिए। अखिल अपनी सफाई देता रहा, लेकिन उसके बॉस ने उसकी एक नहीं सुनी। एक गलतफहमी की वजह से अखिल को न सिर्फ अपनी
नौकरी खोनी पड़ी, बल्कि उस पर लगे इल्जामों की वजह से उसे किसी और कंपनी में भी नौकरी नहीं मिल रही थी। घर में कमाने वाला सिर्फ अखिल ही था, तो धीरे धीरे सेविंग्स भी खत्म होने लगी और अब घर का खर्च चलना बहुत मुश्किल होने लगा। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी दिन देखने को मिलेगा। आप परेशान ना हो, हम कछु ना कुछ कर ही लेंगे माँ जी। अब वैसे आप मानो तो एक को बात आ रही थी मन में। हाँ तो बोलो बेटा। वो कल ना हमारे सत्तू और पालक के पराठे वो मीरा जीजी की सहेलियों को बहुते पसंद आए थे। वो कह रही थी कि अगर हम उन पराठन को टिफिन में धर के बेचें तो अच्छी कमाई हो सकत है। सावित्री ने फौरन कमला का साथ देने का फैसला कर लिया और उन दोनों ने अखिल से छिपकर टिफिन बनाकर बेचना शुरू कर दिया। और वाकई जिन पराठों को गोबर के पराठे कहकर अखिल ने खाने से इनकार कर दिया था, वो कुछ ही दिनों में लोगों की पहली पसंद बन गए, क्योंकि स्वाद में बढ़िया होने के साथ साथ वो सेहत के लिए भी अच्छे थे। और फिर कुछ महीनों के बाद, सॉरी मॉम, मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया। अब लगता है ये घर हमें खाली करना पड़ेगा। नहीं बेटा, मेरी बहू के रहते ऐसी नौबत नहीं आएगी। इतना कहकर सावित्री ने नोटों की एक मोटी गड्डी अखिल के हाथों में रख दी। और फिर जब अखिल को पूरी सच्चाई पता चली तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ। उस दिन पहली बार उसने कमला के बनाए पराठे खुद उठाए और उन्हें खाया भी। और फिर कमला, कल से क्या मेरे लिए भी एक टिफिन बना दोगी? बिल्कुल ऐसे ही पराठों वाला। ये कहते हुए अखिल के चेहरे पर प्यार भरी मुस्कान थी, जिसकी आस कमला को न जाने कब से थी। और अब इसके अलावा उसे और कुछ नहीं चाहिए था।